तो वेलकम एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहे, सीखते रहे, हैप्पी लर्निंग। तो वेलकम वंस अगेन टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, हम लोग ने देखो पिछले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल, जो कि एक्सरसाइज से था। आज उसी न्यूमेरिकल हम लोगों ने 3 ही क्वेश्चन किया था, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा था। तो आज हम लोग उसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो वेलकम वंस अगेन, सब लोग अपना बुक, पेंसिल, इरेजर जो भी आपका लेके रेडी हो जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहला 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है। तो सपोज सरफेस से ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, ठीक है। नीचे से हाइट ऑफ 500 मीटर, यहाँ तक जो हाइट है वो हम लोग को बताया गया 500 मीटर है, राइट। व्हाट वाज इज इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपने कौन से वेलोसिटी से फेंका है वो पूछा गया आपको, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक टू अर्थ, अब यहाँ से जाके रिटर्न कितने टाइम में आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो, और हमें बोला कि जी की वैल्यू 10 ले लो। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। हम लोग को गिवन में हाइट दिया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर, राइट। उसके बाद और क्या दिया गया आपको, और हम लोगों को यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। अब लिख दो, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में आपने कितना स्पीड दिया था ये आपको फाइंड करना है। सेकेंड, टोटल टाइम, तो आपको टोटल टाइम भी फाइंड करना है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। आपको टोटल टाइम फाइंड करना जो होता है टोटल टाइम इन मूविंग अप एंड टोटल टाइम इन मूविंग डाउन, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे कि यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे देखो मोशन हो रहा है, कोई तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मोशन हो रहा है। तो मोशन के लिए हमेशा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया करो। तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइनल मतलब ऐसी इक्वेशन आपको देखना है जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल दोनों आते हो, वो है थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है फाइनल वेलोसिटी ऊपर हमेशा 0। तो फाइनल और इनिशियल दोनों हम लोगों को चाहिए। यहाँ पे फाइनल तो हमें पता है, इनिशियल चाहिए, मतलब दोनों टर्म आ रहा है, इसके लिए ये वाला इक्वेशन हमने यूज किया। ओके, टाइम हमें नहीं पता, इसके लिए टाइम नहीं आना चाहिए, वही इक्वेशन यूज करना है आपको, ठीक है। चलो, सेकेंड, टाइम भी आना चाहिए, तो सेकेंड वाला शायद हम लोग ये यूज कर सकते हैं, u प्लस ए टी, ठीक है। हम लोग ये यूज करते हैं, देखेंगे हम लोग वो भी करके। चलो सॉल्व करते हैं। पहला हम लोगों का क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखो फाइनल वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो 0 ही होता है, इनिशियल हमें नहीं पता है। 2a मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आप लिख दोगे -10, और डिस्प्लेसमेंट आपका 500। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा इंटू 500, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 5 10 और ये 3 0, राइट। इसको आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 4 ही 0 है, और u आपका इसका रूट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10,000, तो ये आपका आ जाएगा 100। तो आपको वेलोसिटी मिल गया इनिशियल, आपने इसको 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका था। अभी हमें क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक टू अर्थ, ऊपर जाके रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो आपको पहले ऊपर जाने का टाइम निकालना पड़ेगा और नीचे के जाने का टाइम सेम होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। ऊपर जाने के लिए टाइम हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें u आता है क्योंकि u हमारे पास है, v आता है क्योंकि v भी हमारे पास, और t, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही वाला इक्वेशन है, इसे यूज कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल इज 100, a की वैल्यू क्या आएगा, -10, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, हम लोग ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे। चाहिए तो मैं यहाँ पे अप लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू टी अप। ओके, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू टी अप, -10 टी अप को ऊपर ले लो, -10 टी अप, टी अप मतलब ऊपर जाने वाला टाइम, अपवर्ड जाने वाला टाइम, इज इक्वल टू 100। तो ये माइनस हट जाएगा, इधर आएगा, तो ये हो गया 10 टी अप, या तो फिर इसको 10 को इधर शिफ्ट कर दो, तो टाइम ऑफ अपवर्ड इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 10,
तो आपको 10 सेकेंड मिल गया टाइम। ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। देयरफॉर टाइम डाउनवर्ड जाने के लिए भी कितना लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ अपवर्ड प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड, जो कि हो जाएगा 10 + 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। टेक द स्नैपशॉट फॉर योर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते क्या है। ए बॉल फॉल्स ऑफ द टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। तो हमें बोला गया यहाँ पे कहीं पे एक टेबल है, राइट, ये एक टेबल है और ये टेबल के ऊपर से एक बॉल गिरता है नीचे की तरफ, ये बॉल है और ये नीचे की तरफ गिरता है ग्राउंड पे, और इसको यहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। आगे देखो, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अभी ये जब ग्राउंड पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा? वो फाइनल स्पीड होगा ना। ऊपर से गिरा मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड, ये तो 0 होगा। ऊपर से गिर रहा है तो रुका है 0, ये फाइनल स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। एंड कैलकुलेट हाइट ऑफ द टेबल, तो बॉल कितना नीचे आएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वही तो हाइट होगा टेबल का, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया गया है? गिवन में हम लोगों को दिया गया है टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, टाइम की वैल्यू दिया गया है, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और क्या दिया गया? और कुछ भी नहीं दिया गया है। जी की वैल्यू बोला गया 10, आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगा। चलो अभी यहाँ पे लिख लो क्या फाइंड करना है आपको। आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी और आपको डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाइट ऑफ द टेबल फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? देखो अभी आपको फाइनल वेलोसिटी v, तो आपको देखना पड़ेगा v किस में आता है, और आपके पास है क्या? आपके पास t है, g है और u है। तो आप देखोगे u, t, g, v किस फॉर्मूले में आता है, वही फॉर्मूला आप यूज करोगे, राइट। तो ये आ गया फर्स्ट का एनालिटिकल, v इज इक्वल टू u प्लस at, a को आप g भी लिख सकते हो, राइट, ये हो गया। सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ले लो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अभी देखो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन और बॉल का डायरेक्शन सेम, इसके लिए प्लस में आएगा g की वैल्यू। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला हम लोग निकालेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल तो 0 ही होता है, a का वैल्यू 10 है और टाइम 1 दिया गया है, तो v इज इक्वल टू 0 + 10 हो गया, तो v का वैल्यू आपको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी जब बॉल नीचे टकराएगा तो उस टाइम पे बॉल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हाइट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, a मतलब g रख दो, s इज इक्वल टू u तो 0 होता है, t आपको 1 मिला प्लस हाफ, g का वैल्यू 10 है और t का वैल्यू 1, तो s इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 10, हाफ इंटू 10, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया 5 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। सो दिस वाज द क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, सो टेक दिस स्नैपशॉट फॉर योर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया गया है, द मास ऑफ अर्थ एंड मून, दो चीजें, एक अर्थ एक मून, उनका मास दिया गया, अर्थ का 6 × 10⁻24 है और मून का 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस दिया गया है। कैलकुलेट ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। जी का वैल्यू है 6.7 × 10⁻11 जो कि क्वेश्चन में दिया है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले आप गिवन लिख लो, गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में दिया है मास ऑफ द अर्थ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg दिया गया है। मास ऑफ मून दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लो मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.4 × 10⁻22 kg, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है ये, तो r का वैल्यू हो गया 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, नहीं चलेगा, किलोमीटर ऐसा यूनिट होता ही नहीं डिस्टेंस का, मीटर होता है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3.84 × 10⁵, किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10⁻3, तो ये आपका हो जाएगा 3.84 × 10⁵ और 3 8, ये आपको ये मिल गया रेडियस, डिस्टेंस, सॉरी नॉट रेडियस, डिस्टेंस। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन या तो ग्रेविटेशनल फोर्स।
फॉर्मूला क्या आपको पता है? फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी एम ऑफ ई एम ऑफ एम अपॉन आर का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वैल्यू रख दो इसके अंदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जी की वैल्यू क्या दिया गया है? 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। एम ई मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, राइट। और मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया गया? 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले क्या करो, पावर को एक साथ कर लो। तो आप नंबर को एक साइड कर लो, पावर को एक साइड। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 स्क्वायर है ना, इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10⁸ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये है a⁴m⁴n, तो ये क्या हो जाता है? m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 2 16, ये हो जाएगा आपका 16। ऊपर है -11 प्लस 24, कितना बचेगा? 13 बचेगा। और 13 और ये 22। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको ऐसे रहने दो। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 13 और 22 आपका बन जाएगा 5, 2 और 3 5 होता है, 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 35 अपॉन, ये ऊपर ले लो, ये हो जाएगा आपका -16, प्लस 16 था, ऊपर आएगा -16। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3.84 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 14.74, और ये वाला टर्म तो ऊपर आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 6 36, 36 7 154 के आसपास मिलेगा। तो ये आपको कुछ मिलेगा 154 पॉइंट, कितना मिल सकता है? 154 पॉइंट आपको ये 3 के आसपास मिलेगा। 14.74 इंटू 35 में से 16 जाएगा, माइनस कर लो। 35 माइनस 16, 15 में से 6 गया, 9 हो गया, और ये 2 19 19 आ जाएगा। तो 10 टू द पावर -19। इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में इतना काम करेगा। आई होप कि सब लोग को समझ में आया। टेक द स्नैपशॉट एंड लेट अस प्रोसीड टू लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलो देखेंगे कैसे किया जाएगा। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। चलो लिख लो, यहाँ पे गिवन में लिख लो जो दिया है आपको। मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन और अर्थ की बात किया गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग रहा है, तो ये Fg है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। कैलकुलेट मास ऑफ द सन। आपको क्या फाइंड करना है? सन का मास फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ द सन। ओके, अभी g की वैल्यू बोला गया, आप 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ले सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वही फॉर्मूला आपका, फोर्स इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इज इक्वल टू जी का वैल्यू क्या बोला गया? 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ सन हमें नहीं पता है, रहने तो ऐसे। डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कैसा है? स्क्वायर है, राइट। चलो आपको ms चाहिए, इसको अकेले रहने दो यहाँ पे। ms यानी मास ऑफ सन इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पे ये 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22, ये टर्म इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल स्क्वायर अपॉन, ये डिवाइड में था ना, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में,
और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, अब थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, ये इधर लिख देता हूँ, ये टर्म को इधर लिख देता हूँ, तो हमें समझना इजी हो जाएगा। ms 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, इसका क्या है स्क्वायर है, अपॉन 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24। राइट, लेट अस सॉल्व दिस। तो ये आप नंबर को एक साइड कर लो, 3.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। ठीक है, 10 टू द पावर 22 इंटू 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मैंने आपको बताया स्क्वायर जब पावर का करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 11 टू ज़ा 22 अपॉन 6.7 इंटू 6 इंटू -11 और 24, आपको ये क्या दे देगा, 13 दे देगा। सही है, चलो अब ये हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.25 इंटू 3.5। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 5 2 ज़ा 10 और एक 11, एक 0 आ गया, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 3 2 ज़ा 6, प्लस कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे देखो, एक नंबर के आगे पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर, 2 प्लस 1 3, तो हम भी 3 नंबर के आगे पॉइंट देंगे, 7.875, तो आप इसको 7.88 ले सकते हो। तो 7.88, 20 और 22 और 22 आपका हो जाएगा 44, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.7 इंटू 6, 6 7 ज़ा 42 हो जाएगा, 4 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40, एक नंबर के आगे पॉइंट है, एक नंबर के आगे पॉइंट। अब ये क्या करो ना, पावर को ऊपर भेज दो तो -13 हो जाएगा। ओके, ये आपका -13 हो गया। अभी आप क्या करोगे, 7.88 अपॉन 40.2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते, 44 में से -13 जाएगा तो कितना आएगा, 44 में से -13 गया, राइट, तो ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर 31, क्या आ जाएगा 31। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.96 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। 1.96 अप्रॉक्सीमेटली आप इसको बोल सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। तो ये आपका मास ऑफ द सन आ गया अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया। टेक दी स्नैपशॉट फॉर प्रैक्टिस। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। ये जो चैप्टर था बहुत इजी था, सारे के सारे वीडियो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से चैप्टर को प्रिपेयर करो, अच्छे समझने की कोशिश करो। कोई भी आपको डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए, उससे जुड़ जाओ आप हमारे साथ, और वहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम है इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।